सबको नमस्ते। तो हम बहुत धन्यवादित हैं बाइबल के द्वारा हम परमेश्वर के मन को मिल सक रहे हैं। और जब हम परमेश्वर के मन को वचन के द्वारा मिलते हैं और परमेश्वर का मन जब हमारे मन में बहता है तो हमारे मन बदल के हम एक नई सिरे का जीवन को बिता पाते हैं और जी सकते हैं। तो मैं बहुत धन्यवादित हूँ इस समय। आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था उसका 16 अध्याय, लेवी उसका 16 अध्याय 11 वचन से हम पढ़ेंगे। हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा समीप लाए और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है उस पर के जलते हुए कोयले से भरे हुए धूपदान को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियों को कुटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए। उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षी पात्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़के। फिर वह उस पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए, और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था ठीक वैसा ही वह बकरे के लहू में से भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़क दे। और वह इजरायलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे, और मिलाप वाला तंबू जो उनके संग उनकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच रहता है उनके बीच में भी वैसा ही करे। जब हारून प्रायश्चित करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब वह उस तक वह अपने और अपने घराने और इजराइल की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करके बाहर न निकले, तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाले तंबू में न रहे। फिर वह निकलकर उस वेदी के पास जो यहोवा के सामने है जाए और उसके लिए प्रायश्चित करे, अर्थात बछड़े के लहू और बकरे के लहू दोनों में से कुछ लेकर उस वेदी के चारों कोने के सींगों पर लगाए, और उस लहू में से कुछ अपनी उंगली के द्वारा 7 बार उस पर छिड़क कर उसे इजराइल की भांति भांति की अशुद्धता से छुड़वाकर शुद्ध और पवित्र करे। बाइबल का हर एक वचन ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर का मन हमारे मन में बहता है। तब परमेश्वर का मन हमारा मन बन जाता है और परमेश्वर का सोच हमारा सोच बनता है। ऐसा नहीं है कि हम कोशिश के द्वारा ऐसा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का मन हमारे मन में बहता है और परमेश्वर का सोच हमारे मन में बहता है वचन के द्वारा। तो पिछले सत्रों में हमने आपके साथ बातें किया था प्रायश्चित के ढकने के बारे में। तो जब हम प्रायश्चित के ढकने के बारे में जब हम बात करते हैं तो प्रायश्चित का ढकना कब लगाना है, वो वाचा के संदूक के ऊपर जब व्यवस्था जो लिखी गई थी 10 आज्ञा की जो पार्टी थी, वो पार्टी को वो वाचा के संदूक में जब डाल दिया जाता था, वो वाचा के संदूक के अंदर वो जो व्यवस्था जो लिखी गई थी 10 आज्ञा की पार्टियां, वो उसके अंदर रखने के बाद उसको ढक्कन लगा देने के लिए परमेश्वर ने कहा। तो जो ढक्कना लगा दिया जाता था उसको हमने प्रायश्चित का ढकना बोल के कहा था। सही है ना? तो जब हम इस प्रायश्चित के ढकने के बारे में सोचते हैं तो प्रायश्चित के ढकने के बारे में अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या रीति से लिखा गया है प्रायश्चित के ढकने के बारे में। 13 वचन में जब हम देखते हैं तो क्या लिखा है, उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षी पात्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। तो जब हम इस प्रायश्चित के ढकने के बारे में जब हम देखते हैं तो प्रायश्चित के ढक्कन के बारे में क्या लिखा है, वो धूप का धुआं साक्षी पात्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर छा जाए। तो जब उस ढक्कन को लगाया जाता है, वो प्रायश्चित का ढकना लगाने के बाद लिखा है कि साक्षी पात्र के ऊपर प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर क्या करना है, वो जो धुआं है वो धुआं उसके ऊपर छाया जाए, नहीं तो वो मर जाएगा। इस प्रकार से परमेश्वर इसके वचन में कहते हैं। तो ये साक्षी पात्र जब हम देखते हैं, ये जो 10 आज्ञा हैं उनको वो वाचा के संदूक के अंदर रखना है, वाचा के संदूक के अंदर, और उसको ढकना लगा के उसको बंद कर देना है। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर उस वाचा के संदूक के द्वारा हमें मिलना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर हमें उस 10 आज्ञाओं के द्वारा नहीं मिलना चाहते हैं।
परमेश्वर वो 10 आज्ञाओं को क्या करना चाहते हैं, बंद कर देना चाहते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम किसके द्वारा मिले, वो प्रायश्चित के ढकने के ऊपर जो लहू छिड़क जाता है, वो प्रायश्चित के ढकने के ऊपर जो धूप का वो जो धुआं है, वो धुआं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर है, और ऊपर से वो प्रायश्चित के ढकने के ऊपर जो लहू लगाया गया है, लहू छिड़का गया है। इसका मतलब क्या है, तो व्यवस्था के द्वारा इंसान को उनके पाप की पहचान होती है। तो व्यवस्था के द्वारा इंसान को उनके पाप की पहचान होने के बाद यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस इंसान के पापों की क्षमा होती है। तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब पापों की क्षमा होती है तो हमारे मन में एक विश्वास आता है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल को पढ़ने के द्वारा सटीकता से हम ये बात समझने की जरूरत है कि व्यवस्था के द्वारा हमें पाप की पहचान मिलती है और यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। तो जब यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो गए, ये विश्वास हमारे मन में आता है, उस समय के बाद हमने व्यवस्था को देखना नहीं है। वो व्यवस्था को क्या करना है, वो वाचा के संदूक के अंदर डाल देना है और उसके बाद उसको ढक्कन लगाना है, जिसको प्रायश्चित का ढकना कहा गया। उसके ऊपर धुआं होगा धूप वेदी का, और उसके ऊपर क्या होगा, लहू को छिड़क दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, लहू को देखना है, उसके बाद लहू को देखना है, उसके बाद व्यवस्था को देखना नहीं है। तो एक दिन जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, मेरे मन में क्या विश्वास आया, यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। परमेश्वर ने मुझे पवित्र कर दिया है। अब परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं फिर से व्यवस्था को लौट के देखूं। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं यीशु के लहू, जिसके द्वारा मेरे पाप क्षमा किए गए हैं, जिस लहू के द्वारा मेरे पाप धोए गए हैं, उस लहू पर निर्भर होकर के मैं मेरे आत्मिक जीवन को जीऊं। इसके लिए परमेश्वर ने मुझे क्या कहा है, वो जो व्यवस्था की जो पाटियां हैं उनको क्या करो, वो बाचा के संदूक के अंदर डाल दो, उसको ढक्कन लगा दो। तो यिर्मयाह उसके 31 अध्याय 31 वचन में जब हम देखते हैं तो हमें यहाँ क्या दिखाई देता है, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। तो परमेश्वर अब यहाँ पे क्या बोले हैं, मैं नई वाचा बांधूंगा, ऐसा परमेश्वर बोल रहे हैं। क्या हुआ फिर पुरानी वाचा में? पुरानी वाचा जो 10 आज्ञा के द्वारा बांधी गई थी, वो 10 आज्ञा के द्वारा क्या हुआ, वो 10 आज्ञा के द्वारा हमें हमारे पाप का पहचान तो मिलता है, लेकिन वो 10 आज्ञा हमारे पाप को नहीं धोता। तो 10 आज्ञा के द्वारा हमारे पाप नहीं धुलते, 10 आज्ञा के द्वारा क्या होता है, हमारे पाप का पहचान हमें मिलता है। तो रोमियो उसके 3 अध्याय 19 वचन में क्या लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। ये जो पुरानी व्यवस्था है, जो या फिर उसको 10 आज्ञा जो कहा जाता है, वो 10 आज्ञा क्या करती है, जिसको व्यवस्था भी कहा गया है, 10 आज्ञा इंसान को पाप से मुक्त नहीं करती, इंसान को पाप का ज्ञान करके देती है। इसीलिए क्या लिखा है कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के सामने दंड के योग्य ठहरे। तो जो ये पुरानी व्यवस्था जो 10 आज्ञा है क्या करती है, हमको हमारे मुंह को बंद करती है। इसका मतलब क्या है, हम जो कहते हैं मैंने झूठ नहीं बोला, हम जो कहते हैं हमने चोरी नहीं की, मुझ में कोई गलतियां नहीं है, तो व्यवस्था क्या करती है, हमारे पाप को प्रकट करती है। व्यवस्था हमको जानने देती है हमने झूठ बोला है, व्यवस्था हमें जानने देती है कि झूठ बोलना ये पाप है, व्यवस्था हमें जानने देती है कि चोरी करना ये पाप है, और हमारा मुंह क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और हम ये जानते हैं कि हम परमेश्वर के सामने दंड के योग्य ठहरे हैं, हम नरक के योग्य ठहरे हैं, क्योंकि हम व्यवस्था को पालन नहीं कर सकते। तो रोमियो उसके 3 अध्याय 20 वचन में देखते हैं तो क्या लिखा है, रोमियो उसके 3 के 20 में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के काम से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, ऐसे लिखा है। पाप और अपराध पहले आया या फिर व्यवस्था पहले आया? पाप और अपराध इंसान के अंदर पहले आया या व्यवस्था पहले आया? तो इंसान आदम के द्वारा पापी हुआ, आदम के द्वारा ही इंसान पापी हुआ, और इंसान पाप और अधर्म में होने के कारण इंसान नरक में जा रहा है, लेकिन इंसान को पाप का ज्ञान नहीं है। तो परमेश्वर ने इंसान को क्या दिया, नियम दिया, जिसको हम 10 आज्ञा कहते हैं। जिन 10 आज्ञाओं को परमेश्वर ने देके उसको कहाँ रखने को बोला, वो वाचा के संदूक के अंदर रखो बोला। तो अंदर रखने से पहले हमने क्या करना है,
उन 10 आज्ञाओं के द्वारा हमने जानना है, मैंने चोरी किया, ये मैंने पाप किया है, मैंने झूठ बोला, ये पाप किया है, अभी मैं व्यवस्था को पालन करके मैं धर्मी नहीं बन सकता, अभी मैं व्यवस्था को पालन करके मैं उद्धार नहीं पा सकता, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा क्या हो गया है, मेरे पाप का मुझे ज्ञान हो गया है। तो ये व्यवस्था आने से पहले ही इंसान के अंदर पाप था, अधर्म था, लेकिन ये व्यवस्था ने आके क्या किया, पाप और अधर्म को प्रकट कर दिया। तो व्यवस्था इंसान को धर्मी ठहराएगा क्या? नहीं। व्यवस्था क्या करेगा, इंसान को पाप का पहचान करके देता है। तो जब हम इस वचन में देखते हैं तो क्या लिखा है, लिखा है कि क्योंकि कोई भी व्यवस्था के काम से उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था के द्वारा क्या होता है, पाप का पहचान होता है। व्यवस्था का पालन करने की कोशिश करना, तो अभी ये दुनिया में बहुत सारे लोग कैसे हैं, ये व्यवस्था को पालन करना चाहते हैं। तो व्यवस्था के द्वारा तो हमारा पाप का पहचान होना चाहिए, लेकिन लोग सोचते हैं कि व्यवस्था का पालन करके वो लोग धर्मी बनेंगे। लेकिन बाइबल क्या कहती है, क्योंकि व्यवस्था के काम से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, कोई धर्मी नहीं ठहरेगा। लेकिन इस संसार में बहुत सारे लोग 10 आज्ञा पालन करना चाहते हैं। ये संसार में बहुत सारे लोग हैं जो 10 आज्ञाओं का पालन करके धर्मी बनने का कोशिश करते हैं, व्यवस्था का पालन करके वो धर्मी बनने का कोशिश करते हैं। लेकिन व्यवस्था का पालन करके कोई भी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। व्यवस्था के द्वारा पाप का पहचान होता है। तो गए दिनों में हमने इसके बारे में भी बात किया कि कैसे लोग अच्छा सामरी बनने का कोशिश करते हैं। तो अच्छा सामरी बनने का कोशिश करके कोई अच्छा सामरी बन सकता है, ऐसा नहीं है। वैसे ही व्यवस्था का पालन करने का कोशिश करके कोई व्यवस्था को पालन कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हमको व्यवस्था क्यों दिया फिर? परमेश्वर जानते हैं हम पाप में जन्मे हैं, परमेश्वर जानते हैं हमने पाप किया है, परमेश्वर जानते हैं हम में पाप है, इसलिए परमेश्वर ने क्या दिया, व्यवस्था दिया। तो व्यवस्था देने का सही उद्देश्य क्या है परमेश्वर का, ये रोमियो के 3:20 में हम देख सकते हैं। यहाँ पे सही उद्देश्य लिखा गया है, क्योंकि व्यवस्था के काम से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो व्यवस्था के द्वारा पहचान करने के बाद अभी परमेश्वर क्या बोलते हैं, व्यवस्था के द्वारा क्या होता है, पाप का पहचान होता है। तो ये जो 10 आज्ञा दी गई है, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, पाप को पहचान सकते हो। हाँ, आपने पाप किया है, ये पाप के द्वारा हमारा मुंह बंद होता है, ये व्यवस्था के द्वारा हम नरक में जा रहे हैं ये पता होता है, और व्यवस्था के द्वारा हमें पाप का पहचान होता है। तो अभी ये जो 10 आज्ञाएं हैं, इसके द्वारा हम पाप का पहचान पाने के बाद अभी हमें पाप का पहचान हो गया, अभी हमने जान लिया कि हम धर्मी नहीं बन सकते। तो अभी ये व्यवस्था को उठा के क्या करना है, वाचा के संदूक के अंदर डालना है। तो वाचा के संदूक के अंदर डालने के बाद हमको क्या करना है, उसको प्रायश्चित का ढकना लगा देना है। वो ढकना जो वाचा के संदूक के ऊपर लगाया जाता है, उस ढकने को प्रायश्चित का ढकना कहा गया। उसे लगा देने के बाद उसके ऊपर करूबों को पंख फैला के बिठा देना है। तो करूब जब उसके ऊपर पंख फैला के बैठ जाते हैं, उसके ऊपर क्या करना है, वो जो धूप की वेदी का जो धुआं है, वो धुआं उसके ऊपर जाना है। फिर उसके बाद क्या होना है, लहू को छिड़क देना है। तो जब कोई भी इंसान उस वाचा के संदूक के पास आता है, तो उसको क्या दिखाई देगा, प्रायश्चित का ढकना दिखाई देगा, उसे 10 आज्ञा दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप दोबारा उन 10 आज्ञाओं को मिलो। अगर आप दोबारा 10 आज्ञाओं को मिलोगे तो वो 10 आज्ञा आपको क्या करेगी, पाप का पहचान करके देगी। वो 10 आज्ञा आपको क्या करेगी, तुम पापी हो इसका जानकारी देगा। तो जब वो 10 आज्ञा आपको आपके पाप का जानकारी देता रहेगा, आप क्या करोगे, परमेश्वर से और दूर दूर जाओगे और पाप ना करने की कोशिश करोगे। लेकिन लहू के द्वारा हम क्या करते हैं, निकट आते हैं। तो मसीह का लहू हमें परमेश्वर से जोड़ता है। मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के निकट आते हैं और हमें पता चलता है, हाँ अभी वो व्यवस्था को कहाँ रखा गया है, वाचा के संदूक के अंदर रखा है। अब हम परमेश्वर से व्यवस्था के द्वारा मेल मिलाप नहीं करते, अब हम व्यवस्था से परमेश्वर से मिलने के लिए नहीं जाते। अभी हम कैसे जाते हैं, वो व्यवस्था को वाचा के संदूक के अंदर रख दिया गया और उसके बाद क्या किया गया है, उसको प्रायश्चित का ढकना लगा दिया गया और उसके ऊपर करूब अभी उसके ऊपर अपने पंख को फैलाए हुए हैं। फिर अब उसके ऊपर धूप वेदी का धुआं उसके ऊपर है और उसके ऊपर लहू छिड़क दिया गया है। लहू छिड़क दिया गया, इसका मतलब है इसके पाप की सजा मौत दे दी गई है और उसके पाप को धोने के लिए लहू बहा दिया गया है, क्योंकि पाप की सजा मौत है और लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती। तो अभी उसके पाप की सजा मृत्यु दे दी गई और उसका लहू छिड़क दिया गया है। इसका मतलब क्या है, इसके पापों की क्षमा हो गई है। तब वो इंसान परमेश्वर के सामने बिना पाप के, धार्मिकता से, पवित्रता से वो परमेश्वर के सामने खड़ा रह सकता है। इसके लिए जब व्यवस्था परमेश्वर ने हमको दिया, तो व्यवस्था हमको परमेश्वर ने धर्मी ठहराने के लिए नहीं दिया। इसलिए हमने ये
व्यवस्था के बारे में ठीक रीति से जानना है, नहीं तो हम इसको संदूक के अंदर रख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे साफ लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के काम से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो अभी यहाँ पे परमेश्वर साफ रीति से कह रहे हैं, व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं होगा, व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। इसका मतलब क्या है? अगर आप निरंतर व्यवस्था के द्वारा आत्मिक जीवन जियोगे, निरंतर 10 आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश करोगे, तो निरंतर आपको पाप का पहचान ही होता रहेगा और आप निरंतर इसी मन में जियोगे, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मेरे पाप क्षमा करो, मेरे पाप क्षमा करो, आप यहीं रह जाओगे। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? अभी तुमने व्यवस्था के द्वारा तुम धर्मी नहीं बने ना, व्यवस्था के द्वारा तुमने पाप का पहचान पा लिया ना, हाँ भी ठीक है, अभी व्यवस्था का उद्देश्य खत्म हो गया। अभी व्यवस्था को उठाओ और उसे कहां ले जाओ? बाचा के संदूक के अंदर रख दो। और बाचा के संदूक के अंदर रख के क्या करो? बाचा के संदूक के अंदर रखकर उसको ढकना लगा दो। उसको प्रायश्चित का ढकना कहा गया। फिर उसके बाद क्या करो? उसको करूब, उसके ऊपर करूबों को बिठाओ और करूब ने क्या करना चाहिए? पंख से उस प्रायश्चित के ढकने को बंद कर देना चाहिए, पंख के द्वारा। उसके बाद क्या करो? उसके बाद धूप वेदी का धुआं से उसको पूरा कवर कर दो। उसके बाद क्या करो? लहू छिड़क दो। अब उसके बाद इसका मतलब क्या है? अभी तुम व्यवस्था को लेके परमेश्वर के सामने मत जाओ। अगर तुम व्यवस्था को लेके जाओगे तो क्या होगा? फिर से तुम्हें पाप का पहचान होगा, फिर से तुम्हें पाप का ज्ञान होगा। तुम परमेश्वर की सेवा स्वतंत्रता से नहीं कर पाओगे, परमेश्वर के सामने धर्मी और पवित्र नहीं बन पाओगे। लेकिन तुम अगर लहू के द्वारा जाओगे तो तुम्हें क्या होगा? हाँ, ये मसीह के लहू के द्वारा मेरे पाप धोए गए हैं, लहू के द्वारा मेरे पाप क्षमा किए गए हैं, लहू के द्वारा मैं अभी धर्मी ठहराया गया हूं, बलिदान के द्वारा मैं पवित्र किया गया हूं, मेरे पाप और अधर्मों की क्षमा हो चुकी है। तो इसलिए परमेश्वर ने यिर्मयाह के 31 अध्याय के 31 वचन में क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, मैं उनके साथ नई वाचा को बांधूंगा। तो फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा को तोड़ डाला। तो यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने मेरी वाचा तोड़ दी, मतलब क्या किया? हमने व्यवस्था को तोड़ दिया। तो व्यवस्था को जब तोड़ा जाता है तो पाप का ज्ञान होता है और श्राप आता है और मृत्यु आता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? मैं अभी उनसे नई वाचा बांधूंगा। तो यहाँ पे 33 वचन में क्या लिखा है? परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं नई वाचा क्या करूंगा? उनके हृदय पर लिख दूंगा। तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? पुरानी वाचा को कहां लिखा था? पत्थर की पाटियों पर लिखा था, परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखा था। लेकिन नई वाचा में कहां लिखूंगा? परमेश्वर बोलते हैं मैं उनके हृदय पे लिखूंगा, उनके मन पे समवाऊंगा। परमेश्वर इस प्रकार से हमारे साथ वादा करते हैं। और वो नई वाचा क्या है? ये वाचा ये है, तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनके पाप को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो परमेश्वर कहते हैं जब मैं तुम्हारे पाप क्षमा कर दूंगा, उस समय के बाद मैं तुम्हारे पापों को, तुम्हारे अधर्म को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या है? हम व्यवस्था के द्वारा हमारे पाप धो नहीं सकते, व्यवस्था के द्वारा हम धर्मी नहीं बन सकते हैं। लेकिन यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर ने निर्णय किया कि मैं यीशु के लहू के द्वारा तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा, तुम्हारे अधर्मों को क्षमा करूंगा। फिर उसके बाद परमेश्वर बोलते हैं मैं तुम्हारे पाप और अधर्मों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो जब हम रोमियो उसके 8 अध्याय 1 वचन में देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है? अतः अब जो मसीह यीशु पे है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। तो रोमियो 8 के 2 में भी जब आप देखोगे तो यहां आपको 2 व्यवस्था दिखाई देगी, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। तो यहाँ पे कितने प्रकार की व्यवस्था दिखाई दे रही है? 2 प्रकार की व्यवस्था। तो पहली व्यवस्था कौन सी है? जीवन की आत्मा की व्यवस्था जो मसीह यीशु में हमें मिलती है। जीवन की आत्मा की व्यवस्था मतलब यीशु की आत्मा की व्यवस्था। और दूसरी व्यवस्था कौन सी है? पाप और मृत्यु की व्यवस्था। पाप और मृत्यु की व्यवस्था। ये पाप और मृत्यु की व्यवस्था कौन सी है? ये 10 आज्ञाएं हैं। ये पाप और मृत्यु की व्यवस्थाएं हैं। ये जब ये 10 आज्ञा लेकर के मूसा जब सीनै पर्वत से नीचे आया, उसी दिन आप जानते हैं कितने लोग मर गए? 3000 लोग मर गए थे। 3000 लोग मर गए थे। उस समय से मूसा ने वो 10 आज्ञा की पाटियों को क्या किया था? तोड़ दिया था। फिर जाकर के उसने ऊपर जाकर के फिर से वो 10 आज्ञाओं की पाटी को लाया था। लेकिन उस समय परमेश्वर ने क्या कहा था? वाचा का संदूक बनाना
और वो 10 आज्ञा की पाटी क्या कर देना, उसमें रख देना। तो इसलिए लिखा है कि पाप और मृत्यु की व्यवस्था, ये जो वाचा की संदूक के अंदर रखा है वो कौन सी व्यवस्था है? पाप और मृत्यु की व्यवस्था का ये वाचा है, पाप और मृत्यु की व्यवस्था। ये कहां रखा गया? वो वाचा के संदूक के अंदर रखा गया। तो जब लोगों ने ये वाचा, ये पाप और मृत्यु की व्यवस्था को खोला, वहां पे क्या आया था? सिर्फ मृत्यु आया था। जब मूसा ये 10 आज्ञा को लेके नीचे आया था, कितने लोग मर गए थे? 3000 लोग मर गए थे। फिर उसके बाद जब लोगों ने उसको फिर से खोला था वो संदूक को, वहां पे 50 लोग मर गए थे। फिर उसके बाद वहां पे कितने लोग मर गए थे? 50,000 लोग मर गए थे। फिर उसके बाद कितने लोग मर गए थे? फिर उसके बाद 70,000 लोग मर गए थे। कितने लोग मर गए थे? पहले 3000 लोग मर गए। फिर उसके बाद कितने लोग एक साथ मरने का वो है? फिर उसके बाद 70 लोग मरने का है। फिर उसके बाद 50,000 लोग मरने का। ऐसा करके हम देखते हैं निरंतर लोग मरते ही चले जा रहे हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया है? पाप और मृत्यु की व्यवस्था। तो अभी परमेश्वर हमसे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से नहीं मिलना चाहता है। तो परमेश्वर किसके द्वारा मिलना चाहता है? परमेश्वर जीवन की आत्मा की व्यवस्था से मिलना चाहता है। तो परमेश्वर जीवन की आत्मा की व्यवस्था से मिलना चाहता है। सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा ही हमारा उद्धार है। हम एक मन परमेश्वर के साथ होना जरूरी है। तो परमेश्वर के साथ जब हम एक मन होते हैं तो हमें क्या समझ में आता है? क्योंकि जीवन की आत्मा जो मसीह यीशु में है, यीशु के लहू से हमारे पाप धुल गए हैं। हमें परमेश्वर ने यीशु के द्वारा पवित्र किया है, 10 आज्ञाओं को पालन करने के द्वारा नहीं। तो जब हम इस लेवी व्यवस्था की पुस्तक में जब हम देखते हैं, तो लेवी व्यवस्था की पुस्तक में हम निरंतर किस बात को देखते हैं? उस बात को हम देखते हैं, वहां पे क्या लिखा है, आइए हम एक बार देखेंगे। 14 और 15 वचन में लेवी व्यवस्था उसके 16 के 14 और 15 वचन में अगर हम देखेंगे तो क्या लिखा है, आइए पहले हम 14 वचन को देखते हैं। वहां पे लिखा है, तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के, और फिर उसमें से लहू को उंगली के द्वारा ढकने के सामने 7 बार छिड़के। और उसके बाद क्या लिखा है, फिर वह उस पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए, और जिस प्रकार बछड़े के लहू से किया गया था उसी प्रकार प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने भी छिड़क दे। तो जब हम देखते हैं, जब लोगों ने पाप किया है, व्यवस्था के द्वारा पाप का पहचान होता है, लेकिन पाप की क्षमा कैसी होती है? लहू के द्वारा पापों की क्षमा होती है। तो जब इंसान पाप करता है, व्यवस्था के द्वारा पाप का पहचान पाता है, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा वो क्या होता है? पाप से छुटकारे को प्राप्त करता है। तो ये बात हमने सटीकता से जानने की जरूरत है। जब लहू छिड़क दिया गया, उसके बाद परमेश्वर बोलते हैं अब उस व्यवस्था को तुम क्या करो, अब उसको तुम लोग बिल्कुल निकालो मत। परमेश्वर नहीं चाहता है अभी उसके द्वारा मिले। परमेश्वर चाहता है अब हमें यीशु के लहू के द्वारा मिले। परमेश्वर चाहता है यीशु के लहू के द्वारा जो हम धर्मी बने हैं, हम उस विश्वास से परमेश्वर के सामने जिंदगी को जिए। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि अब हम फिर से वो 10 आज्ञाओं को निकाले, फिर वो व्यवस्था का पालन करने की कोशिश करें। जब जब आप व्यवस्था की ओर जाओगे, आपको क्या होगा? पाप का पहचान होगा, आप दोषी ठहरेंगे, और आपके ऊपर पाप और मृत्यु आएगा, और आपके ऊपर श्राप आएगा। लेकिन अगर आप उस व्यवस्था को, वो 10 आज्ञाओं को, वो बाचा को आप क्या कर दोगे? वो बाचा के संदूक के अंदर अगर डाल दोगे, और उसके ऊपर उसके दया का सिंहासन, जिसको प्रायश्चित का ढकना कहा गया है, उसको सटीकता से बंद कर दोगे, इसका मतलब क्या है? अब लौट के 10 आज्ञा के पास मत जाना, अब लौट के पुराने नियम पे मत जाना, उस वाचा को मत देखना। वो वाचा पाप और मृत्यु की वाचा है। उसकी ओर जब तुम मरोगे तुम मर जाओगे, उसकी ओर जब तुम जाओगे तुम सिर्फ पापी कहलाओगे, उसकी ओर तुम जाओगे तुम्हें सिर्फ श्राप ही मिलेगा। इसके लिए परमेश्वर ने हमसे यिर्मयाह उसके 31 अध्याय 31 वचन में ये क्या वादा किया? यिर्मयाह उसके 31 अध्याय 31 वचन में परमेश्वर ने वादा किया कि फिर यहोवा की ये वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। तो जब परमेश्वर को नई वाचा बांधनी है तो पुरानी वाचा क्यों की? फिर तो पुरानी वाचा को परमेश्वर ने क्यों दिया? वो पुरानी वाचा का उद्देश्य है, वो व्यवस्था का उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या था? पाप का पहचान करके देना था। उसके बाद परमेश्वर क्या करना चाहते थे? नई वाचा बांधना चाहते थे। ये नई वाचा कैसे बांधते हैं परमेश्वर? यीशु मसीह के लहू के द्वारा बांधा गया नई वाचा है। तो पुरानी वाचा कैसी है? पुरानी वाचा में हमको करना है, अगर हम लोग गलती करेंगे तो हमें श्राप मिलेगा, हम अगर ठीक में करेंगे तो हमें आशीष मिलेगा। अगर हम पाप नहीं करेंगे तो हमें आशीष मिलेगा, पाप करेंगे तो श्राप मिलेगा। ये कौन सा है? पुरानी वाचा। लेकिन नई वाचा कैसी है? अगर हम
पाप करेंगे, वो पाप का सजा कौन चुकाएगा? यीशु मसीह चुकाएगा। वो हमारे पापों की क्षमा कैसे होगी? परमेश्वर के द्वारा होगी। इसलिए यूहन्ना के 8 अध्याय में जब हम देखते हैं, व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री ने व्यभिचार का पाप किया। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री ने जब व्यभिचार का पाप किया, उस पाप के कारण उसको क्या मिलना था? मृत्युदंड मिलना था, पथराव करके मारना था। किसके अनुसार? पुरानी वाचा के अनुसार। पुरानी वाचा के अनुसार उसको मारना था, लेकिन यीशु ने नई वाचा के द्वारा उसके साथ व्यवहार किया। तो जब यीशु ने नई वाचा के द्वारा उसके साथ व्यवहार किया, तो यीशु ने उसको मृत्युदंड नहीं दिया। यीशु ने उसको क्या किया? जीवन दिया। यीशु ने उसको क्या किया? दोष नहीं लगाया, दंड नहीं दिया। तो फिर उसके पाप का सजा किसने चुकाया? यीशु ने उसके पाप का सजा चुकाया, और यीशु ने अपने लहू से उसके पाप को धोया। इसलिए यीशु ने नए नियम के द्वारा, नई वाचा के द्वारा उसके साथ व्यवहार किया। तो इसलिए यिर्मयाह उसके साथ 31 अध्याय 31 वचन में क्या लिखा है? फिर यहोवा की यह वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले जब मैं इजराइल और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा को तोड़ दिया। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनके घराने से बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और मैं उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा, यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो परमेश्वर अभी हमसे नई वाचा बांध रहे। नई वाचा क्या है? मैं तुम्हारे पाप और तुम्हारे अधर्मों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो यूहन्ना के 8 अध्याय में व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री ने पाप किया, यह निश्चित है, व्यभिचार का पाप किया। ये पाप करने के बाद उसको अगर पुरानी वाचा से उसका न्याय किया जाता है, तो उसको पथराव करके मार देना है। तो पुरानी वाचा जो 10 आज्ञा परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखी थी, तो उसी रीति से यीशु मसीह जब ये व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री का न्याय करते हैं, तो यीशु मसीह जमीन में झुककर लिखते हैं 2 बार। तो परमेश्वर ने जो पत्थर की पाटी पे जो नियम लिखे थे, वो भी 2 बार लिखा था, वो वाचा भी 2 बार लिखा था। पहली बार लिखा, मूसा ने उसको तोड़ दिया। दूसरी बार लिखा, उसको लिख करके परमेश्वर ने कहा इसे कहाँ ले जाना? इसको वाचा के संदूक के अंदर डाल के उसको बंद कर देना। तो जब यीशु ने व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री का न्याय किया, तो लोगों ने उसका न्याय कैसे किया? पुरानी वाचा के अनुसार। तो उसके अनुसार तो क्या था? उसको पथराव करके मर देना था। तो हम जो इंसान पाप में जन्मे हैं, हम सब ने पाप किया है। अगर हमारा न्याय पुरानी वाचा के अनुसार होगा, तो हम सब मर जाएंगे, हम सब श्रापित होंगे। लेकिन यीशु मसीह हमें पुरानी वाचा के अनुसार न्याय नहीं करना चाहते हैं। यीशु मसीह हमें नई वाचा के अनुसार न्याय करना चाहते हैं। तो नई वाचा क्या है? नई वाचा परमेश्वर कहते हैं, मैं उनके पाप और उनके अधर्मों को क्षमा करूंगा और मैं उनके अधर्म को कभी भी स्मरण नहीं करूंगा। परमेश्वर ने हमारे पापों की क्षमा की यीशु के बलिदान के द्वारा। यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप धुल गए। इसलिए परमेश्वर हमसे यीशु के लहू के द्वारा नई वाचा स्थापित करते हैं। तो ये नई वाचा क्या है? मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा, मैं उनके पाप फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब हमारे पाप क्षमा किए, परमेश्वर हमारे पाप को फिर कभी स्मरण नहीं करते हैं। मैं आशा करता हूं आपके मन में परमेश्वर इस नई वाचा को स्थापित करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। आज भी हमने लेवी व्यवस्था से देखा कि वो जो प्रायश्चित का ढकना है, उसके ऊपर आपने करूब को जब स्थापित किया, करूब को पंख फैलाने लगाया, उसके बाद धूप वेदी का धुआं आपने वहां पे दिखाने के लिए कहा, और उसके बाद आपने कहा लहू को उसके चारों ओर छिड़क दो। परमेश्वर, सच में आप हमसे लहू के द्वारा नई वाचा बांधते हैं। यीशु के लहू के द्वारा हमारे सारे पाप धुल गए। इसलिए परमेश्वर आप हमसे वाचा बांधते हो कि मैं तुम्हारे पाप और अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। और ये वाचा आप हमारे हृदय में लिखना चाहते हैं और हमारे मन में डालना चाहते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया। आपको धन्यवाद देकर यीशु के पवित्र नाम से हमने प्रार्थना किया। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद।